आइए क्लास 5 एग्ज़ाम का तैयारी हम लोग करते हैं। आगे में एग्ज़ाम भी है, ठीक है, और एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही हम लोग बारीकी से करेंगे। इसीलिए आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो नोटबुक और कलम लेके बैठ जाइए, कॉपी और कलम लेके, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग भी लिखते जाइएगा और हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं ऐसे सॉल्व करते जाना है। अगर ऐसे कीजिएगा तो आप लोग को निश्चित अच्छा से अच्छा एग्जाम जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। कहता है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। राइट द प्रीडिसेसर write the predecessor of smallest 5 digit number। 5 digit number, ठीक है। तो कह रहा है राइट प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो कहता है 5 अंकों की छोटी संख्या का प्रीडिसेसर क्या होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो एक नंबर में कह रहा है राइट प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी 5 अंकों की छोटी संख्या का प्रीडिसेसर क्या है। तो सबसे पहले तो हम 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है। एक बात ध्यान रखिए, अगर स्मॉलेस्ट बोला जाए तो सबसे पहले तो हम एक अपने मन से हम लिख देंगे और उस पे उतना जीरो देंगे जो एक मिल के जो है वो 5 अंक हो जाए। तो इसमें कह रहा है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। कहता है 5 अंकों की छोटी संख्या का प्रीडिसेसर लिखिए। तो 5 अंकों की छोटी संख्या हम कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखिए। 5 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए जब छोटी संख्या बोला जाए तो अपने मन से एक तो दे ही देना है, एक दे दिए, और इस पे उतना जीरो देना है जो एक मिल के 5 डिजिट हो जाए, ठीक है। तो एक डिजिट है ही, इस पे हम 4 जीरो दे देंगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या हो गया, ठीक है। अब कहता है इसका प्रीडिसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती, ठीक है। और पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं, एक को माइनस कर देते हैं, यानी एक घटा देते हैं। जैसे 5 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, तो 5 में से एक को घटा देंगे तो 4। 5 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, सक्सेसर मतलब होता है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, ठीक है। तो उत्तरवर्ती में एक हम प्लस कर देते हैं। अगर 5 का सक्सेसर बोला जाए तो 5 में एक जोड़ देंगे तो 6। प्रीडिसेसर बोलिए, सक्सेसर बोलिए, आफ्टर बोलिए, बिफोर बोलिए, ये सब एक ही चीज है। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम ऐसे ही लिखेंगे। इसका प्रीडिसेसर यानी एक को हम माइनस कर देंगे, यानी 9 9 9 9 यानी 4 9, ये हो गया
1 का आंसर, इसका प्रीडिसेसर 49। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में कह रहा है 100 करोड़ यानी 100 करोड़, 100 करोड़ बराबर डैश बिलियन, 100 करोड़ बराबर डैश बिलियन बराबर डैश मिलियन। ठीक है, क्वेश्चन ये है, यानी 100 करोड़ में कितने बिलियन और 1 बिलियन में कितने मिलियन, ये हम समझेंगे। तो कहता है 100 करोड़ में कितने बिलियन, ठीक है, और 1 बिलियन में कितने मिलियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिलियन और बिलियन को समझना होगा। मिलियन कहा जाता है 1 अरब को, ठीक है, और सॉरी बिलियन कहा जाता है 1 अरब को, और मिलियन कहा जाता है 10 लाख को। ठीक है, तो सबसे पहले हम 100 करोड़ में कितने बिलियन, तो ये हम निकालेंगे कैसे। अगर जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जो बताओ 5 टेंस बराबर कितना। एक हम आप लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं, 5 टेंस बराबर कितना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 में 10 टेंस मतलब क्या होता है, दहाई, और दहाई मतलब क्या होता है, 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50, तो 5 टेंस बराबर कितना, 50। सेम इसी तरीके से लिखेंगे 100 करोड़ बराबर। पहले तो हमको ये समझना होगा 100 करोड़ में 1 पे कितने जीरो होते हैं, पहले तो ये देखना होगा। तो हम करेंगे क्या, सिंपल 100 और मल्टीप्लाई करोड़। करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 1 पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ में 1 पे 7 जीरो। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे बिलियन को, तो बिलियन कितने को कहा जाता है, 1 अरब को। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 1 अरब हम लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, तो अरब, अरब में देखिए 1 अरब में 1 पे कितने जीरो, वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 1 पे 9 जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे का 9 जीरो और ऊपर का भी 9 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जीरो इसका, और 7 और 2 जीरो इसका काटेंगे तो टोटल 9 जीरो नहीं हम कट कर दिए, 7 जीरो 1 करोड़ का और 100 का 2 जीरो, तो 7 to 9, तो 9 जीरो ऊपर वाला और नीचे वाला 9 जीरो, तो इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो 100 करोड़ में कितने बिलियन, तो 1 बिलियन। ठीक है, यहां तक समझने में नहीं है दिक्कत आप लोग को। ठीक है, उसके बाद 1 बिलियन में कितने मिलियन, अब तो हमको समझ में आ गया, जो 1 बिलियन में 1 पे कितने जीरो, तो 9 जीरो। ठीक है, तो अब हम मिलियन निकालते हैं, बिलियन में से हम अब मिलियन निकालते हैं, तो 1 बिलियन में 1 पे कितने जीरो, 9 जीरो, तो यानी 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 पे 9 जीरो, इसमें डिवाइड देंगे कितना से, मिलियन से, तो मिलियन कितना को कहा जाता है, 10 लाख को। ठीक है, तो 10 लाख को मिलियन कहा जाता है, तो 1 पे कितने जीरो, 6 जीरो। ठीक है, तो 1 पे 6 जीरो,
1 2 3 4 5 6 0। ये हो गया 10 मिलियन, सॉरी मिलियन हो गया ये। अब देखते हैं, जीरो को कट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे का और 6 जीरो ऊपर का, तो टोटल कितने? 1000। तो 1 बिलियन में कितने मिलियन? तो 1000 मिलियन। इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। अब आइए इसको तो हम निकाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 5 ए फैक्टर ऑफ, इज 5 ए फैक्टर ऑफ 5293। इसमें कहता है क्या 5 जो है वो 5293 का फैक्टर है। फैक्टर मतलब क्या होता है, यानी ऐसे समझेंगे, अपना भाषा में याद हम कैसे रखेंगे। फैक्टर मतलब होता है कटना, ठीक है। क्या 5 जो है ये इसको काटेगा, तो इसमें हमको डिजिबिलिटी रूल जो है ये हमको कंप्लीट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डिजिबिलिटी रूल क्या है, यानी 2 से कटने का नियम जानना होगा, 3 से कटने का नियम जानना होगा, 4 से कटने का नियम, यानी 2 से लेके 11 तक कटने का नियम आप लोग को जानना ही होगा, तब हम समझ पाएंगे। और नहीं तो एक और तरीका है, अगर डिजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो हम 5 से डिवाइड दे देंगे इसमें। अगर कट जाए तो यस लिखेंगे, नहीं कटेगा तो नो लिखेंगे। यानी कट जाए तो 5 फैक्टर हो गया, नहीं कटेगा तो फैक्टर नहीं हो गया, नहीं हुआ। इस तरह से हम निकालेंगे। और 5 से कटने का नियम है वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। डिजिबिलिटी रूल अगर हमको पता है तो हम आसानी से बिना समय लगाए हुए हम आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो देखिए वंस प्लेस पे 3 है, 5 से कटने का नियम है वंस प्लेस पे 0 या 5 रहे, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो नहीं कटेगा, तो ये जो है क्या होगा, ये 5 जो है वो फैक्टर इसका नहीं है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, राइट ए corresponding हिंदू अरबिक numeral numeral 4 कितना है, यानी MM DLX। ये नंबर कितना कहता है, राइट ए कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स 4। इसका हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होगा। तो ये हम एक आसान तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। ये सबसे पहले बात तो बेसिक सिंबल हमको जानना जरूरी है। हिंदू अरेबिक में बेसिक सिंबल कितना होता है और रोमन नंबर में बेसिक कितना होता है, ठीक है।
हिंदू अरबिक में बेसिक नंबर क्या होता है? तो अगर ये क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हिंदू अरबिक में बेसिक नंबर होता है 10। बेसिक नंबर की संख्या 10। ठीक है, कैसे? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक से ही हम बड़े से बड़े नंबर को बना सकते हैं। अच्छा, एक हम एग्जांपल देते हैं। अच्छा बताइए, ये जो नंबर है, इतना बड़ा हम नंबर लिखें, क्या एक बात बताइए, क्या ये 0 से 9 के बीच में ही ये सब नंबर है या 0 से 9 के बाहर नंबर है? एग्जैक्टली 0 से लेके 9 तक के ही बीच में ये नंबर है। जैसे ए से लेके जेड तक से ही सारा बुक लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से 0 से लेके 9 तक से ही सारा नंबर जो है वो लिखा रहता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो हिंदू अरेबिक में बेसिक नंबर कितने हैं? नंबर की संख्या कितने हैं? 10। कहां से कहां तक? 0 से लेके 9 तक। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए जो हिंदू रोमन न्यूमरल्स में कितने बेसिक सिंबल कितने हैं? रोमन न्यूमरल्स में बेसिक सिंबल कितने हैं? तो 7। कैसे? एक आई का यूज करते हैं, एक भी का, एक एक्स का, और एक किसका यूज करते हैं, यानी डी का, और एक एल का, और एक एम का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और छूट गया। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे तो रोमन नंबर में न्यूमरल्स में बेसिक सिंबल कितने? 7। कौन कौन सा? आई भी एक्स एल सी डी एम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7। इसको 1 पढ़ा जाता है, इसको 5, इसको 10, इसको 50, इसको 100, इसको 500, और इसको 1000। तो यही है बेसिक सिंबल रोमन नंबर का। और हिंदू अरेबिक का 0 से लेके 9 तक, यानी बेसिक सिंबल के बेसिक नंबर्स कितने? 10 हिंदू अरेबिक में। और रोमन में बेसिक सिंबल कितने? 7। तो यही सब आई भी एक्स एल सी डी एम। ठीक है, ये हमको जानना जरूरी है। ये अगर नहीं जानेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, एक बात और इस पे ध्यान दीजिए, जब हम रोमन नंबर लिखते हैं तो यानी अगर बड़े संख्या के पहले अगर छोटी संख्या का सिंबल है तो हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। बड़े संख्या के बाद कोई सिंबल है छोटा तो उसको हम प्लस कर देते हैं। इस नियम से, जैसे आई मतलब 1, भी मतलब 5। ठीक है, तो ये दोनों में बड़ी संख्या भी, ठीक है, 1 और 5 में बड़ी संख्या भी ही ना होगा। भी से पहले अगर हम आई दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 4। फिर बड़ी संख्या 5, भी के बाद अगर आई देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 6। तो पहले अगर रहे तो हम माइनस कर देंगे, और बाद में अगर रहे तो हम प्लस कर देंगे। बस यही रूल अपनाएंगे इसमें भी। रोमन न्यूमरल्स को अगर हिंदू अरबिक में लिखना है तो नियम यही अपनाएंगे, ये नियम। ठीक है, अब हम आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें करा एम मतलब कितने? 1000। तो डबल एम मतलब
देखिए डबल एम मतलब 2000, एक एम मतलब 1000, तो डबल एम मतलब 2000 नहीं होगा। उसके बाद डी मतलब कितने, डी मतलब कितने 500, इसमें हम 500 जोड़ेंगे। अब देखिए ये ऐसे ही डिसेंडिंग में होते जा रहा है, तो इसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे देखिए डी रहता और यहाँ पे अगर एल रहता, तो डी तो बड़ा है, एल छोटा है, ठीक है। तो इसमें से एल का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है, तो हम 500 में से 100 को घटा देते तो 400, एल डी मतलब क्या होता है 400 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यही रूल हम अपनाएंगे, पहले और बाद। पहले लिखा रहे तो माइनस करेंगे, बाद में लिखा रहे तो प्लस कर देंगे। तो इसी पे हम लोग जो है, तो डबल एम मतलब 2000, डी मतलब कितना 500, ठीक है। डी मतलब कितना 500, उसके बाद है एल, एल मतलब कितना 50, एल मतलब 50, उसके बाद है एक्स, एक्स मतलब 10, 10। अब क्या करेंगे, सबको हम प्लस कर देंगे, तो 0, 5 1 6, 5 2, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा 2560। इस तरह से हम रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में आसानी से लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा पहले और बाद, ये ध्यान रखिएगा माइंड में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं। 5 में कहता है टिक द कॉमन मल्टीपल, टिक द कॉमन मल्टीपल of 6 and 16 is 32, 36, 48। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। इसमें कह रहा है टिक द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 16 इज 32, 36, 48, ठीक है। तो मल्टीपल यानी 6 और 16 का मल्टीपल इसमें कौन सा है, हमको ये बताना है। एक बात ध्यान रखिए, अगर मल्टीपल कहा जाए तो हम क्या माइंड में रख लेंगे, टेबल, ठीक है। 6 का भी हम देखिए कैसे हम आप लोग को एग्जाम्पल दे के हम सॉल्व करते हैं। अगर मल्टीपल बोला जाए, ये ध्यान रखिए, मल्टीपल बोला जाए तो 6 और 16 दोनों का टेबल लिख लेंगे। देखिए ये हो गया 6 का टेबल। अब 16 का भी लिखते हैं। ये हो गया 16 का टेबल। अगर मल्टीपल बोला जाए तो हम क्या करेंगे, 6 और 16 का टेबल लिख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में रहे,
उसी को कॉमन कहा जाता है। ठीक है, कॉमन मतलब जो दोनों में रहे। ठीक है, अब देखिए 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 18 इसमें है, इसमें नहीं है। 24 इसमें भी नहीं है। 30 नहीं है इसमें। 36 नहीं है इसमें। 42 नहीं है इसमें। 48 है। ये दोनों में है 48। तो हम क्या करेंगे, इसमें 32 होगा, 36 होगा या 48 होगा? 48 होगा। कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 48। जब मल्टीपल बोला जाए तो हम ऐसे ही टेबल लिख लेंगे दोनों का। ठीक है, और एक इसका तरीका है, अगर हम दोनों का नहीं भी लिखे तो सबसे हाईएस्ट नंबर का टेबल लिख लेना है, यानी 16 का टेबल लिख लेना है। और 6 को हम देखते जाएंगे, जो कौन नंबर 6 भी काटता है उसको। देखिए, अब 16 को 6 नहीं काटेगा, 32 को नहीं काटेगा, 48 को काटेगा 6, इसीलिए 48 आंसर हो गया। एक तरीका ये भी है कॉमन मल्टीपल पता करने का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देख लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इंसर्ट यानी साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। किसमें? 1/4 बॉक्स 9/16। अगर इस तरह के क्वेश्चन दे 9/16 तो आसान ही है, हम 14 दे देते हैं। अब इसमें कह रहा है जो बीच में कौन सा साइन होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। तो इसको हम इस तरह के फ्रैक्शन को हम पता तब कर सकते हैं जब तक इसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं कर देते। अगर डिनोमिनेटर हम इक्वल कर देंगे, हम आसानी से नोमिनेटर से पता चल जाएगा तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, इस प्रकार के फ्रैक्शन को जब तक हम डिनोमिनेटर इक्वल नहीं कर देते हैं तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 4 और 14 का एलसीएम निकाल देंगे। 4 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। अब नहीं लगेगा तो कितना हो जाएगा? 28। एलसीएम कितना हो गया? 28। अब देखिए 1/4, 1/4। अब 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 28 को काट देगा? 7 बार। तो 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7 बाय 7 2 जा 28। इसी तरह से 9/14 का भी निकालेंगे, इक्वल टू 9/14। अब देखिए 14 कितना बार में 28 को काटेगा? 2 बार में। तो 2 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, तो 9 2 जा 18/28। एक बात और, इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग में भी आसानी से हम सजा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। ये तरीका जो है, मान लीजिए 2 ठो है,
तो हम अपने मन से भी हम बड़ा छोटा समझ सकते हैं। लेकिन जब दो से अधिक फ्रैक्शन रहे, अगर हमको ये बोला जाए जो इसको असेंडिंग में सजाइए, डिसेंडिंग में, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और तब यही रूल जो है आपका एकदम समझिए जो ब्रह्मास्त्र होगा, यानी वो कभी चूक होगा ही नहीं, कभी गलती होगा ही नहीं। इस तरह से अगर बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा। देखिए डिनोमिनेटर 28 दोनों का सेम कर दिए, ठीक है। अब नोमिनेटर से पता करेंगे, ये देखिए 18 है, ये 7 है, तो 18 बड़ा, तो 18 किस में बड़ा, 9/14 में, तो ये बड़ा, ठीक है। ये जो है ये बड़ा हो जाएगा इस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एग्जाम्पल को इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल देख लिए और नोटबुक में भी आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। नोटबुक में जितना लिखिएगा उतना याद होगा, ध्यान रखिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में कह रहा है फाइंड रेसिप्रोकल, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 2/7, ठीक है। फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। रेसिप्रोकल मतलब होता है विपरीत, ठीक है। जैसे रेसिप्रोकली मतलब विपरीत ढंग से, यानी विपरीत रूप से, तो विपरीत, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको विपरीत कर देंगे, तो यानी 7/2, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है convert the following decimals into fraction। कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। और डेसिमल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम 37 तो लिख ही देना है, ठीक है। अब इसको हम पॉइंट में डालेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बदला में 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने 0। तो पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट, तो यानी 2 0। अब इसको हम फ्रेश से लिखेंगे 7/100। इस तरह से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में आसानी से लिख सकते हैं पॉइंट हटा के। जैसे एक और कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 3.7, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदला में 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने 0। पॉइंट के बाद देखिए 1 डिजिट, तो 1 0, यानी 37/10 हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को
हम आसानी से फ्रैक्शन में पॉइंट हटा के बदल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एग्जाम्पल को इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये तो पता चल ही गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, place the correct operation in, जैसे एक नंबर को ही हम दे देते हैं। ठीक है, यानी 23। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो हम कैसे बनाएंगे इसको। कहता है ऑपरेशन, इसमें चिन्ह डालना है। कौन सा हम चिन्ह डालेंगे जो ये तीनों को क्रिया करके 23 हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहां पे प्लस और यहां पे हम माइनस डालते हैं तो क्या होता है, क्या 23 होगा। पहले प्लस का क्रिया होता है, 4 3 7, 7 में से 5 गया 2 होता है, 23 होगा नहीं। तो ये प्लस गलती है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस और यहां पे मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब ये हो जाता है। तो पहले बोर्ड मास हम लोग पढ़े ही हैं। पहले ब्रैकेट का क्रिया, वो मतलब जैसे बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड पहले ब्रैकेट का क्रिया, फिर ऑफ का क्रिया, फिर डिवीजन का क्रिया, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का और अंत में सब्ट्रैक्शन का। यही है बोर्ड मास। इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले किसका क्रिया, मल्टीप्लाई का। तो 5 4 जा 20 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। ये मेरा सही है। ठीक है, बोर्ड मास आप लोग देख लिए हैं, इसको याद रख लेना। इस तरह से हम, जैसे एक नंबर है और एक एग्जांपल और दे देते हैं। एक एग्जांपल दे देते हैं, 2 है, 5 है और 3 है, इक्वल टू 17। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसमें प्लस, 5 3 जा 15 और 2 17। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। कहता है प्रोडक्ट कितने का, इसका अगर प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल। ठीक है, यानी ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। सबसे पहले अपने माइंड से पॉइंट को हटा देना है, तो कितना हो जाएगा
41। 41 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाता है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 82। अब देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट, ठीक है। ये तो एक डिजिट एक ही साइड जो है पॉइंट है। अब अगर दोनों साइड पॉइंट रहे तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई 1.4। अब इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो पॉइंट तो हटा देंगे, हम समझेंगे जो इधर 12 है इधर 14 है, तो 12 में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना होता है, ठीक है। अब देखिए इधर एक डिजिट के बाद पॉइंट, इधर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट? 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट दे देंगे। यानी इसका दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा अलग हटा के लिखते हैं। अब देखिए एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, टोटल 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 1.68। इस तरह से हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जितना पॉइंट रहे दोनों साइड, जितने डिजिट के बाद पॉइंट रहे उतना डिजिट हम काउंट कर लेंगे और अंत में मल्टीप्लाई करने के बाद उतने डिजिट के बाद आसानी से पॉइंट हम लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग समझ गए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। 11 में क्या कह रहा है, राइट द डिफरेंस between the place value of किसका, 3 का। तो नंबर है ठीक है। इसमें कह रहा है 3 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, ठीक है। ये ट्रिक है जिसमें डिफरेंस रहे, लेफ्ट रहे, ठीक है, उसमें जो है हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है और दोनों उसको माइनस करना। ये बात एक बात ध्यान रखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन है तो ये निश्चित कर लीजिएगा जो 2 ठो 3 होगा, इसमें भी 2 3 है, एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ, तो दोनों 3 का हम कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू। पहला वाला 3 यानी जिसका प्लेस वैल्यू अगर कह रहा है निकालने के लिए तो उतना तो पहले लिख ही देना है। 3 का कह रहा है 3 तो लिख ही देना है। इस 3 के बाद कितने डिजिट उतने 0, ये 3 के बाद 1 2 3 डिजिट, तो 1 2 3 0। अब इसी नंबर में दूसरे 3 का प्लेस वैल्यू, अब इसका प्लेस वैल्यू, तो 3 का कह रहा है 3 तो लिख ही देना है। अब 3 के बाद एक डिजिट, 1 0। अब ये दोनों को हम माइनस कर लेंगे,
0 में 0 गया 0, 10 में 3 गया 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2970। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है round of the following numbers in nearest 10,000. Round of the following numbers to the nearest to the nearest 10,000. और नंबर है और दूसरा नंबर है ये नंबर है। और हमको क्या कह रहा है करने के लिए? नियरेस्ट 10,000। ठीक है, नियरेस्ट 10,000 यहां भी लिख देते हैं ताकि समझ में आए। तो नियरेस्ट 10,000 हम क्या करेंगे? जो 10,000 अगर कह रहा है तो हमको सिर्फ वही प्लेस देखना है जो हमको कहा जा रहा है। जैसे 10,000 तो हम क्या करेंगे? 10,000 प्लेस पे कौन डिजिट है उसको पहले हम ढूंढेंगे। 1 10 100,000 10,000, ये 3 है। 1 10 100,000 10,000, यहाँ पे 6 है। बस सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे हम। अगर 100 का बोला जाए नियरेस्ट 100 तो सिर्फ 100 को देखेंगे। नियरेस्ट टेंस बोला जाए तो टेंस को देखेंगे। ठीक है, नियरेस्ट 1000 बोला जाए तो 1000 प्लेस पे जो होगा सिर्फ उसी को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, 10,000 प्लेस पे 3 और 6। अब है 3 बढ़ेगा या 3 ही रहेगा, इसमें घटता नहीं है। जैसे 3 है तो 2 नहीं होगा, 3 ही रहेगा, नहीं तो 3 से 1 बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही होता है। ये नहीं जो 3 बढ़ के 5 6 7 चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 3 या तो 3 रहेगा, नहीं तो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखना है 3 बढ़ेगा या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक ट्रिक है, ध्यान रखिए। आगे वाले डिजिट 3 से आगे वाले डिजिट अगर 5 या 5 से अधिक रहे तो 3 1 बढ़ जाएगा। अगर 3 के आगे वाले डिजिट 5 से कम रहे
तो 3 3 ही रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 3, तो जिसका कह रहा है नियरेस्ट लिखने के लिए वो तो अब देखेंगे जो 3 बढ़ेगा या नहीं। आगे वाले डिजिट 5 या 5 से अधिक रहे तो 3 एक बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 के आगे वाले डिजिट है 6, ठीक है। 6 जो है 5 से अधिक है तो 6 क्या करेगा, 3 को एक बढ़ा देगा, एक बढ़ा दिया। और अब 3 के बाद जितने डिजिट उतने जीरो। 3 के बाद 1 2 3 4 डिजिट तो 4 जीरो। सेम नियम इसमें भी, 6 बढ़ेगा या 6 ही रहेगा। आगे वाले डिजिट अगर 5 से कम रहे तो 6 6 ही रहेगा। ये देखिए आगे वाले डिजिट 2 जो है 5 से कम है तो 6 6 ही रहेगा। और बाकी 6 के बाद जितने डिजिट उतने जीरो। 1 2 3 4 तो 4 जीरो। इस तरह से हम बना सकते हैं नियरेस्ट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कितना को करना है, मल्टीप्लाई 580 डिवाइड 29 प्लस ये नंबर को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में भी हमको बोर्ड मास याद होना चाहिए, यानी बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यही है बोर्ड मास। ये हमको जानना जरूरी है। अगर ये हम जान लेंगे हम ये आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें कितने प्रकार के साइन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है। यानी मल्टीप्लाई है, देखिए मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और प्लस है। सिर्फ 3 प्रकार के ही इसमें चिन्ह है। अब ये तीनों में सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, डिवाइड का। तो पहले डिवाइड में ये दोनों लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे और बाकी को लिख लेंगे। मल्टीप्लाई दोनों को डिवाइड करके जितना होगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्लस है 12860 ये, और दोनों को डिवाइड करते हैं जितना होगा यहाँ पे हम लिखेंगे। 29 से 580 में हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 2 जा 4, 29 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 58 ये तो लग गया, उतरा 1 0 नहीं लगेगा यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, कितना हो जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को छोड़ देंगे तो बचा 2। पहले 2 से 35 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद 1 0 हम दे देंगे। 5 2 जा 10,
बाकी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और उस पे 1 0 प्लस 1 2 8 6 0। अब दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए 0 0 0 0 और 6 6 8 और 7 15 बाकी 1 2 1 3 और 1, ये आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF of 20 and 40 by prime factorization। मेथड इसमें कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा HCF निकालना है 20 और 40 का। ठीक है,